न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा दमदार मंच न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। दिल से लोकल, सोच से ग्लोबल, कुछ ऐसे ही हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालय आप संभाल चुके हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, देश को ग्लोबल पहचान दिलाने में जी जान से जुटे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी का। और उनसे खास बातचीत के लिए अमीश देवगन जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के इस बड़े मंच पर। 2024 का चुनाव है और आप सीधा संसद से आ रहे हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से। मेरा पहला सवाल यह है कि 2047 यानी विकसित भारत की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष कह रहा है कि सारी गारंटियां झूठी है, लेकिन एक गारंटी पक्की है कि इस बार मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो गारंटी सदन में ही सुना दी कि इस बार 400 पार जी। अब खड़गे जी जब स्वयं ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं विपक्ष कितना निहत्था है आज के दिन। जो सो कॉल्ड इंडी ब्लॉक था, अब तो वो यूपीए से भी माइनस होते जा रहे हैं। जो यूपीए की उनकी एक गठबंधन थी, शायद उन्होंने सोचा नाम बदल के कुछ लाभ ले पाएंगे, लेकिन अब तो वो घटते जा रहे हैं, एक के बाद एक वापस खत्म होते जा रहे हैं। और देश की जनता ने मन बना लिया है। देश की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती। देश की जनता बड़ी सुखी महसूस करती है कि अब वो भ्रष्टाचार के दिन भुलाने में लगी है। वो नहीं चाहते कि वो पुराने भ्रष्टाचार से लिप्त रोजमर्रा की खबरें आपके चैनल पे सुनने पड़े। और मैं मानता हूं कि जिस तेज गति से जी देश की दिशा और देश की दशा दोनों में परिवर्तन आ रहे हैं, अमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं। भारत की जनता, भारत की युवा शक्ति, भारत की महिला शक्ति, किसान, कामगार, सभी लोग, विशेषकर जो वर्षों वर्षों तक वंचित रहे, पीड़ित रहे, गरीब रहे, जिनको अब एक राहत मिल रहा है। 25 करोड़ गरीब आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। ऐसी परिस्थिति में लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन एक आरोप पूरा विपक्ष लगाता है और वो बार बार कहता है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया की सरकार है, अमीरों की सरकार है। तो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल से ये आरोप आप झेल रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो अब कार्यकाल जब समाप्त हो रहा है, देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस मंच से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है ये सभी 140 करोड़ देशवासियों की सरकार है जी। और मैं समझता हूं आरोप लगाने से कोई, ना तो हम कोई डरने वाले हैं, ना कोई हमारे काम में बदलाव होगा। आखिर उन 4 करोड़ गरीब परिवारों को पूछिए जिनको मुफ्त में एक पक्का घर मिला कि ये किसकी सरकार है। उन 81 करोड़ गरीबों को जाके पूछिए जी, जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है कि ये किसकी सरकार है। मेरे ख्याल से जब 60 करोड़ हमारे भाई बहन पूरी मुक्ति पाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अब हमें मुफ्त में मिलेंगी, उनको जाके पूछिए कि ये किसने उनको दिया। आप आज के युवा युवती को पूछिए जो स्टार्टअप के माध्यम से अपने हुनर को देश के समक्ष, दुनिया के समक्ष रखता है, कि क्या वो इस सरकार के कार्यक्रमों से लाभ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जी, मैं समझता हूं कि देश में तेज गति से जो बदलाव आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, जिस प्रकार से देश की सोच बदल रही है, जिस प्रकार से देश में
हमारे नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार से आज हमारी बहनें, हमारी बेटियों को सुरक्षा का एहसास होता है, उनके सम्मान का एहसास होता है, किसानों को सम्मान का एहसास होता है, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक परिवारजन की तरह दिखते हैं, बड़े भाई के नजरिए से वो उनको देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे, पूरा बचपन उन्होंने गरीबी में बिताया, मुश्किलों में बिताया जी, उन्होंने अपने एक एक अनुभव से इस देश में जो काम किया है, देश के लोगों को गरीबी से निकालने में, और 25 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, जिनको आज हम एक प्रकार से नियो मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं। ये मिडिल क्लास बीजेपी का बड़ा पुराना वोटर है, क्योंकि बजट आया है। ये सवाल मैं उस मिडिल क्लास के बिहाफ पर आपसे पूछ रहा हूं। वो मिडिल क्लास आपका पक्का वोटर है। जब बीजेपी सत्ता में थी, नहीं थी, आई 300 सीटों के पार आई, लेकिन उस मिडिल क्लास ने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। वो मिडिल क्लास पूछना चाहता है कि 10 साल के शासन में उनको क्या मिला। उसका तो जवाब दूंगा ही, लेकिन आपकी बात से एक चीज और बड़ी स्पष्ट हो जाती है जी, कि आखिर भाजपा का वोट 2009 से 14 से 19 और अब जो अनुमानित है 2024 में जी, वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे आपको ये भी ध्यान में आएगा कि मिडिल क्लास तो पक्का वोटर है ही, लेकिन देश की नारी शक्ति हो, देश के गरीब हो, देश के युवा हो जी, देश के किसान हो, अब वो सभी भाजपा के पक्के वोटर बनते जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा, लेकिन जी, आपकी बात को कंप्लीट करने के लिए, जी, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का अगर सबसे बड़ा कोई लाभ किसी को मिला है तो वो इस देश के एक प्रकार से हर व्यक्ति को महसूस होता है कि स्वयं को मिला है। आप गरीबों की बात देखें तो उनको गरीबी से निकालना, उनको नए अवसर देना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता सरकार ने अपने ऊपर ली। एक जमाना था, आपको सबको याद होगा, जब पिक्चरें बना करती थी, कभी रोटी कपड़ा मकान, कैसे लोग परेशान होते थे, कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई बीमार हो जाए घर में तो अपना कभी कभी पूरे जेवरात और पूरे पैसे सेविंग्स खत्म हो जाते थे जी, कभी किसी को अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम देनी हो तो पैसे की कमी में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और ये हम सबके परिवारों के भी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, गैस कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीजें पहुंचाकर आज देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मजबूत सोच आई है कि मेरा भी भविष्य उज्जवल हो, और इसी के कारण गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, वो अब मध्यम वर्ग में आ रहे हैं। और जितने हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो देश की आर्थिक विकास की तेज गति हो, चाहे देश को मजबूत बनाने के लिए ब्याज के दर कम होना, महंगाई कम होना, दुनिया में जहाँ 40 वर्ष में महंगाई सबसे ज्यादा है, आज भारत में यूपीए के समय की डबल डिजिट महंगाई की निस्बत हम 5% महंगाई पे। मिडिल क्लास के परिवारों को घर खरीदने के लिए सरकार ने ब्याज में छूट दी, कम ब्याज पे उनको पैसा उपलब्ध कराया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो व्यापारी को व्यापार करने के लिए और मौके मिलते हैं, उद्योग में और मौके मिलते हैं, मिडिल क्लास को अच्छी नौकरियों के लिए। आप एक एक सरकार के कार्यक्रम को देखेंगे तो समाज के हर वर्ग को वो छूता है, अलग अलग तरीके से उनको लाभ देता है। आखिर इसी के कारण 3-3.25 करोड़ से बढ़ के 8.25 करोड़ आज टैक्स पेयर अपना टैक्स का रिटर्न भरते हैं। इसी के कारण एवरेज टैक्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो 2.5 गुनी हो गई है। तो आमदनियां सबकी बढ़ी है, लेकिन